इस बंदे की इतनी मैंने तारीफ सुनी ना, मैं इसका फ़ैन हो गया और फिर मैंने सोचा कि इसको ज़रा चेकआउट मारता हूँ। और ये क्या है, वाई पोर्क इज़ अनहेल्दी फॉरबिडन इन मैनी कंट्रीज। तो भाई ये तूने अपनी बहन की पिक्चर क्यों लगाई है थंबनेल में, ज़रा ये भी बता दे। एक तरफ तू कहता है कि हिजाब की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, दूसरा तू वो लड़की दिखा रहा है थंबनेल में जो हिजाब पहन के वो हरकतें करती है। तो तू तो हमें भी पोक कर रहा है भाई। चलो माना अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई और इस्लाम में सुअर हराम है, फिर अल्लाह ने सुअर बनाया क्यों? भाई। ऐसे तो इंसान हकता भी है, तो क्या इंसान को वो भी खा लेना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब इतनी टेंशन उस सुअर को नहीं है जितनी टेंशन इन अंधभक्तों को हो रखी है। और ये अंधभक्त क्या होता है? तू हिंदू नहीं बोल सकता? एक वर्ड पकड़ा हुआ है अंधभक्त। हिंदुओं को अंधभक्त बोल बोल के ना चिढ़ा खुद रहा है, खुद ट्रिगर कर रहा है और फिर कह रहा है कि भाई वो लोग हमें ट्रिगर करते हैं। अंधभक्त ना बड़े ही ना शुक्रे होते हैं। कम से कम इस बात का तो शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान इनके दो भगवानों में से एक को नहीं खा रहे। ये देखो अब कौन कर रहा है पोक। तुम ना गाय की दावत दो हमें, फिर देखो कैसे सफा चाट। यार यार प्लीज प्लीज यार, थोड़ी हैव सम डिग्निटी, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसे मत कर भाई, ये बहुत ओवर हो रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। और इवन मैं जो ना इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे कभी तुमसे कोई अंधभक्त ये सवाल करे ना कि अगर तुम्हारे इस्लाम में सुअर हराम है तो अल्लाह पाक ने उसे बनाया ही क्यों, तो तुम उसे एक बड़े ही मजे का जवाब दिया करो, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कोई अंधभक्त नहीं था। जोक क्यों मार रहा है तू? इस्लामिक वे से समझा ना, तू इस्लाम को डिफेंड करने आया इधर, तू इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू समझाने आया है या इस्लाम का मजाक उड़ाने आया है? इतना सीरियस टॉपिक तू लेके बैठा हुआ है इस्लाम के बारे में और तू यहाँ पे मस्तियां कर रहा है, यहाँ पे बैठ के मजाक कर रहा है, जोक मार रहा है, विलन लाफ दे रहा है अपना हे करके के, जैसे बहुत ही कोई तू तगड़े जोक मार रहा है बैठ के। किसी को हंसी नहीं आ रही भाई, गुस्सा आ रहा है उल्टा देख के। इवन मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों कर रहा है भाई इस तरह से यार? बहन के सबसे पहले तो तूने अपनी अम्मी की तस्वीर लगाई हुई है वहां पे थंबनेल में। अगर तुम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज समझाने बैठे हो तो तुम उसमें ये लगाओगे, अपनी अम्मी की तस्वीर लगाओगे। तुम्हें इतनी तो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए ना इस्लाम की अपने अंदर। तुम तो अपने मजहब की रिस्पेक्ट नहीं रख रहे यार, तुम दूसरों के मजहब की क्या रिस्पेक्ट करोगे? अगर नहीं समझे तो समझा देता हूँ कि जब तूफान नूह आया था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में काफी सारे मस्तियां कर रहा है यार तू। इस्लाम को रिप्रेजेंट करना है, इस्लाम के वाकयात सुनाने आया है, तो बंदा एक माहौल बना के सीरियस बैठ के इस्लाम का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि ये है। अब एक बंदा अगर आया ही लोगों को पोक करने है ना, तो वो ना अपने मजहब की रिस्पेक्ट करेगा ना दूसरे की। तू बस एक इमेच्योर बच्चा है 14 साल का दिमाग से, जिसके अंदर जो है ना बस मस्तियां भरी हुई हैं और हंसी मजाक भरा हुआ है बस। जानवर थे जो गंदगी किया करते थे, गोबर वगैरह। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और वहां कश्ती में जितने भी लोग थे तंग आ गए, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, जिसके बाद अल्लाह पाक ने सूअर को बनाया। तू अल्लाह पाक का नाम ले रहा है इस वीडियो में, और तूने थंबनेल में क्या लगाया हुआ है? सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि कुरान पाक में लिखा कहां है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान चैप्टर 2 वर्स। यार ये बंदा कुरान की आयत दिखा रहा है, कुरान की, और इसका थंबनेल देखो। तू पागल है कोई तेरे अंदर दिमाग विमाग है या तू ये जानबूझ के कर रहा है? भाई तू है क्या? तू क्या चीज है भाई? तेरे अंदर अकल नहीं है? तू क्या गुस्ताखी कर रहा है यहाँ पे? तू ये देख कि तूने थंबनेल पे क्या लगाया हुआ है तूने, और तू यहाँ क्या दिखा रहा है? तू आयत दिखा रहा है भाई, लिटरल आयत कुरान पाक की, और तूने थंबनेल में वो चीज लगाई हुई है। थोड़ा सोच भाई, दिमाग से सोचा कर, हर चीज मजाक मस्ती के लिए नहीं बनी हुई। तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस जानवर की नेचर ही ऐसी, आप इसे साफ से साफ जगह पे रख, साफ सुथरा खाना खिला दो। इसकी नेचर ऐसी है, ये एक ऐसा नापाक जानवर है कि अगर इसे जानवर का वेस्ट नहीं मिलता, इंसानों का वेस्ट नहीं मिलता, तो इस केस में ये अपनी ही नापाकी खा लेगा। हाँ, जैसे तुझे अगर अब इंडिया को हेट देने के लिए कुछ नहीं बचता तो तू अपने आप अपने ही मजहब का मजाक उड़ाने लग गया। भाई ये कितनी गिरी हुई हरकत है कि तुम खुद सोचो। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, बार बार, क्योंकि मैं बहुत ट्रिगर हुआ हूँ इस चीज से। मैंने इसका थंबनेल देखा ना, और इसके थंबनेल में ना वो जो लड़की है, तुम जानते हो सब कौन है, उसका इस वीडियो से कोई लिंक है ही नहीं। ना वो ये वीडियो में उसके बारे में बात हुई है, ना उसने जो हिजाब लिया हुआ है उसके बारे में बात हुई है। तो वो लड़की कर क्या रही है थंबनेल में? मजाक उड़ा रहा है ये हमारे ही मुल्क में रहते हुए। ये हमारे मुल्क का तरीन इंसान मुसलमान क्लेम करता है अपने आप को, और मजहब का मजाक उड़ा रहा है। मैं कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं बना हूं, लेकिन इस चीज को देख के मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है यार। अब ये बकवास छोड़ो, आगे देखते हैं, पूरी नहीं देख रहा मैं, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं हिजाब की बात कहाँ की है।
हिजाब की बात हुई है कहीं? की जो किताब है तोरा, उसमें काफी सारे हाँ चल सही है, हमें मत सिखा, चल तेरे से मजहब सीखना भी नहीं है, तेरे जैसे घटिया इंसान से मजहब सीखना भी नहीं है, जो कि अपने मजहब के बारे में बात कर रहा हो ना तो वो अपनी अम्मी की पिक्चर लगाता है थंबनेल में। ये देखो इसका, ये देखो ये औरत कर क्या रही है इसके थंबनेल में, जब इसने इसके बारे में बात ही नहीं करनी थी, इसने क्यों लगाई है जानबूझ के ये पिक्चर? जलील आदमी। अब मैं गाली नहीं देना चाहता यार, गंदी गंदी, मुझे बहुत गंदी गालियां आ रही हैं, मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ बल्कि इसकी वीडियो को। और देखते हैं, ज़रा सब्र करो। अल्कोहल हराम। और भाई ये थंबनेल में तूने अपनी बहन की पिक्चर फिर से लगा दी, क्लीवेज वाली औरतें ये लगा के तू थंबनेल में पैसे कमा रहा है। अब तू हराम का नहीं कमा रहा, तू लोगों को तो बहुत कहता है कि हज उम्रे पे हराम के पैसों से जाते हैं, तो यहाँ पे तो तू खुला हराम कमा रहा है। और शराब पीना इस्लाम में इतना बड़ा गुनाह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसमें वो फरमाया, यार तू जो है यार, ये बंदा पैगंबरों के नाम लेता है, कुरान की आयतें दिखाता है, अल्लाह का नाम लेता है वीडियो में, और थंबनेल इतने वाहियात होते हैं, इतने बेहुदा होते हैं। इस बंदे के अंदर थोड़ी शर्म हया है कि नहीं है कि ये कर क्या रहा है? बकवास तरीन कंटेंट, हेट से भरा हुआ कंटेंट। ये तुम्हें कुछ सिखाने वाला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को यूज कर रहा है। ये इस्लाम की इज्जत नहीं करता। अगर इस्लाम के लिए इसके अंदर इज्जत होती ना तो ये चीजों को सोचता कि कभी मियाँ खलीफा थंबनेल में लगा दी, कभी जो है ये थंबनेल में एक औरत लगा दी क्लीवेज वाली। ये इन चीजों पे बात करने से पहले ना थंबनेल्स को देख लेता है, कि मैं जो है ना थोड़ा रिस्पेक्टफुल रखूँ, थंबनेल्स को इस तरह रखूं कि वो ये सब चीजें ब्लर कर दूं। ये क्लीवेज ब्लर किया जा सकता है भाई, तुम्हें ब्लर करना नहीं आता? डिसलाइक्ड भाई, क्यों निकल यहाँ से कुत्ते का बच्चा। इसकी शॉर्ट्स देखते हैं। मैं गालियां नहीं देना चाहता यार, क्योंकि देखो इसको तो शर्म है नहीं, लेकिन ये है कि इस वीडियो में पैगंबर और कुरान का नाम, खुदा का नाम लिया जा रहा है, तो उसमें गालियां सूटेबल नहीं होंगी यार। मैं नहीं देना चाहता, लेकिन ये मुझे आज तक किसी ने इतना ट्रिगर नहीं किया, किसी यूट्यूबर। बताता हूँ, ये बंदा इस्लाम नहीं सिखा रहा, तुम्हारे दिल में ना एक नफरत डाल रहा है, एक तो हिंदुओं के लिए, दूसरा ये पॉइंट्स प्रूव कर रहा है कि मेरा मजहब बेहतर कैसे है। ये अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है इस्लाम को लेके कि मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदुओं से बेहतर हूँ, बस सिंपल। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो इंडियंस और पाकिस्तानियों के बीच ना हमेशा एक राइवलरी रही है, फिर वो भले क्रिकेट को लेके हो, फिर वो जंगों को लेके हो, या मजहब को, किसी को भी ले, ठीक है, राइवलरी रही है। तो ये जो इसकी बातें निकल रही है ना, ये इसलिए निकल रही है क्योंकि ये बंदा अपनी एक पाकिस्तानी वाली हेट्रेड निकाल रहा है उनसे, लेकिन इसके पास अब कोई वैसे पॉइंट्स है नहीं कि जो उनको मार सके ये बंदा। तो ये ना इस्लामिक व्यू से चला जाता है, जैसे हम नॉर्मली यूज किए जाते हैं ना, गोबर वाली बात हो गई, गाय वाली बात हो गई, और ये सब चीजें उनके लिए बहुत ट्रिगरिंग होती है। अब इसको ना उनका ट्रिगर पॉइंट मिल गया, तो ये क्या कर रहा है, उनके ट्रिगर पॉइंट को बार बार पिन करे जा रहा है, और फिर जब वो लोग इसके ट्रिगर पॉइंट को पिन करते हैं ना, तो ये इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू सर्च करता है यूट्यूब पे। इसको इल्म नहीं है, ये सर्च करता है, उसके बारे में रिसर्च करके फिर वो आगे बात करता है, और इस तरह से ये इस्लाम को यूज कर रहा है, अपने मजहब को डिफेंड नहीं कर रहा होता, ये अपनी ईगो को डिफेंड कर रहा होता है। वहां ये बता रहा होता है कि नहीं, मेरा मजहब तुमसे बेहतर है, जिस मजहब में मैं मानता हूँ वो बेहतर है तुमसे। अपने मजहब की इज्जत नहीं रख रहा है, ये सिर्फ अपनी इज्जत रख रहा है कि मैंने जो बोला है ना वो सच है, कि मैं जो सोचता हूँ ना तुम्हारे मजहब के बारे में वो सच है, और अपने मजहब के बारे में वो सच है, तो मेरा मजहब बेस्ट है, तुम्हारा मजहब निचला है। ये ऐसी बातें करके अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, मजहब की रिस्पेक्ट नहीं रख रहा है ये बंदा। हजरत अली ने आज तक किसी को गाली नहीं दी, ये तू बकवासियात क्यों डाल रहा है? किसी ने ये बात पूछी कभी? ये बात कोई सोचेगा भी किसी पैगंबर के बारे में? तेरा दिमाग इस जगह जा सकता है, बाकियों का नहीं जा सकता। हम नहीं सोचते ऐसी बात कि किसी साहबा पैगंबर ने कभी गाली बकी होगी, हम नहीं सोच सकते यार। प्यारे हजरत अली की ना 61 इयर्स की जिंदगी थी, और अपनी इस पूरी जिंदगी में हजरत अली ने कभी भी किसी को अपने मुबारक मुंह से गाली नहीं निकाली। तो किसी ने भी नहीं निकाली, किसी पैगंबर, किसी साहबा ने नहीं निकाली भाई हमारा, क्योंकि इस्लाम यही चीज तो सिखाता है। अब अगर तू भाई क्या पागल है क्या? है गधे, क्या बोल रहा है तू यार? पैगंबरों के बारे में कैसी बातें कर रहा है यार? और ये कोई सवाल है उठाने वाला? ये कोई बात है करने वाली? मतलब ये कोई सोचेगा भी क्या कि गाली नहीं दी? तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा कर देती है जिसके एक बार डसने से तुम 70 हाथ के बराबर जमीन के अंदर डस जाते हो। और जो लोग नफरत फैलाते हैं उनके लिए क्या बयान किया गया है इस्लाम में? जरा ये भी बताओ कि जो मजहबों को लड़वाते हैं, दो लोगों के दरमियान लड़ाई करवाते हैं, उनके बारे में क्या अजाब लिखा गया? कभी उसके बारे में पढ़ा है? या वो पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली? क्योंकि तुम तो यही रिसर्च करने में लगे रहते होगे ना, गोबर हराम है कि हलाल है,
पूजा हराम है कि हलाल है, सुअर का हलाल है हराम, तुम तो अपने मतलब की रिसर्च करते हो ना इस्लाम को लेके। तो कमेंट्स में मेरी एक प्यारी सी मुस्लिम बहन मुझे तनकीद करते हुए ये कहती हैं कि कैसे मैं दीन और दुनिया की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर इतने कम कपड़े पहनने वाली हॉट लड़कियों को फॉलो कर रखा है। और जब मैंने अपनी फॉलोइंग लिस्ट चेक की तो अस्तगफिरुल्लाह मैंने 400 से भी ज्यादा इस तरह की लड़कियों को फॉलो कर रखा था। बताता चलूं कि मैं इंस्टाग्राम इतना ज्यादा यूज नहीं करता और इन सभी को मैंने अपने गुमराही के जमाने में फॉलो किया था। खैर देर आए दुरुस्त आए, मैं इन सभी लड़कियों को आहिस्ता आहिस्ता अनफॉलो करना शुरू कर देता हूं और 8 नफल पढ़ के अल्लाह पाक की बारगाह में तो अबे चल 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 चल, झूठ मत बोल, 8 नफल पढ़ के झूठ मत बोल। गुमराही के ज़माने में फॉलो किया हुआ था, जब किसी ने तेरी पकड़ की तो तूने कहा अब तो अच्छा बनने का टाइम आ गया, तो तूने ब्लॉग बना दिया इस चीज़ का। ये सब हमारे साथ गेम नहीं खेला करो बेटा, नमाज पढ़ के चौवा किया ये सब हमें समझ आ रहा है, ठीक है। गुमराही के ज़माने से मैं फॉलो किया हुआ था। इस तरह का गुनाह ना करने की कसम भी खाता हूं। और ऐसे कौन कैमरा सेट करके नमाज पढ़ता है भाई, और वो भी बिना टोपी के। बहुत सही भाई, बहुत सही जा रहे हो आप तो। जब आप एक गुनहगार को फॉलो करके मोटिवेट करते हैं तो तब आप भी उसके गुनाह में लानती बगैरत यूज कर रहा है इस्लाम को, यार शर्म आनी चाहिए। और इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन भी गलत कर रहा है, और जाने अनजाने में ना ये इस्लाम के लिए गुस्ताखी भी कर रहा है। पता है, तुम खुद बताओ, ये थंबनेल्स मैं बार बार बता रहा हूँ, ये थंबनेल, ये जो औरत बनी हुई है इसकी माँ, इसमें इसकी बात नहीं हुई भी वीडियो में, पूरी वीडियो देखी है मैंने। रीजन क्या था इसको लगाने का? बात हो रही है अल्कोहल की। लगाया हुआ थंबनेल में क्या है? अपनी बहन की पिक्चर। क्यों लगाई हुई है? पहले तो इसको इस चीज के लिए सवाल उठाओ जाके इससे कि इसने किया हुआ क्यों है, बगैरत इंसान। और ये देखो, ये कोई बच्चा नहीं है जिसको मैं बोलूं कि यार इसने अनजाने में करती है ये हरकत, जानबूझ के क्लिक बेटिंग की गई है। क्योंकि जब एक इंसान जब मजहब के बारे में इतनी बातें कर रहा होता है ना, तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या किसके बारे में बात करनी है और किसके बारे में नहीं करनी है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अभी तूने बोला है कि तू औरतों को, नंगी औरतों को अनफॉलो कर चुका है, तो ये जो तूने लगाई है यहाँ पे अल्कोहल की बात हो रही है और क्लीवेज वाली तूने लड़की लगाई है, इसकी क्या जरूरत थी लगाने की? तू ये बता, कोई जरूरत थी? जानबूझ के तूने लगाई है ना दिखाने के लिए कि जो है लोग ना किसी तरह से क्लिक करें तेरी वीडियो में। ये बेहुदा थंबनेल बनाना और उसमें फिर अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की आयतें पढ़ना और पैगंबरों का, नबी का जिक्र करना, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये गुस्ताखी कहलाती है सीधी सीधी। और ये तू जानबूझ के कर रहा है, समझ आई? इतना कोई तू बगैरत इंसान है ना, तेरे खिलाफ तो भाई मैं बोलता हूँ इसके खिलाफ ना सही से यूट्यूबर सारे पाकिस्तानी भी इसके खिलाफ बात करें कि ये जो इसने हरकतें की हुई है ना, और ये तो पकड़ी गई है मेरे सामने, ऐसी पता नहीं कितनी चीजें होंगी जो ये जानबूझ के कर रहा होगा। ये तो अपने मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये किसी और के मजहब की क्या करेगा? ऐसे बगैरत इंसान के चैनल को उड़ा देना चाहिए मेरे हिसाब से। रिपोर्ट करो जाके, मैं पहली दफा बोल रहा हूँ इसके चैनल को जाके रिपोर्ट करो। मैं नहीं देखना चाहता ऐसे इंसान को जो पहले तो इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम कर रहा है कि वो लोग हेट फैलाते हैं, फिर अपने मजहब की भी इज्जत नहीं कर रहा। अब थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, यूट्यूब पे तो दिमाग ख़राब करवा ही लिया। अच्छा, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे इसने कोई ऐसी बातें नहीं की हुई हैं अभी तक। इसने ये सारी जो है ना इंडिया हिंदू फोबिक और जितनी भी इंडिया के ख़िलाफ़ थी वीडियोस इंस्टाग्राम से हटा दी हैं। अभी सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तुम्हें ये नज़र आएगा, इस्लाम की बारे में ये बातें कर रहा होगा, और इस पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अब कि मुझे नहीं पता कि ये जो है सही कह रहा है या गलत कह रहा है, क्योंकि मेरा इस चीज़ में इल्म नहीं है, तो मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन ये कि इस बंदे ने अब ये देख के ये सब डिलीट की हैं, जो पुरानी इसकी गालियाँ जो भी ये हिंदुओं को बोल रहा है, इसलिए डिलीट की हैं क्योंकि ये देख चुका है कि इसको हेट आ रही है और पाकिस्तानी भी इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तानी भी गालियाँ दे रहे हैं। तो इसने ये चीज़ इस प्रेशर में आके अभी हटा दी है। बट इससे वो इसका जुर्म जस्टिफाई नहीं हो जाता जो इसने किया है। इसने उसके लिए सॉरी नहीं बोला, इसने उसके लिए ये नहीं कहा कि मैं आइंदा नहीं करूँगा। दूसरा, ये बंदा इस्लाम को अभी यूज़ कर रहा है अपने कंटेंट के लिए, सिंपल एज दैट। इसका कोई इल्म नहीं है इस बंदे का, ये कोई हिदायत से भरा हुआ बंदा कभी ऐसी नफरत वाली बातें नहीं करता कि वो दूसरों के मज़हब को जलील करता फिरे, और अब इवन अपने मज़हब की इज्जत नहीं कर रहा है यार।